बताता हूँ मैं। उस समय एमटी में था, राइट ना? एमटी में था, मुझे ज्वाइन किया था और फिर मैं साइमल्टेनियस को बोलता था कि एमटी छोड़ दे, एमटी छोड़ दे, एमटी छोड़ दे। और ये जाता था, ऐसा इसका था, जाता था मेरे पास भी जाता फिर बाद में फाइनली इसने एमटी छोड़ दिया, तो छोड़ दिया। आई थिंक 10th में कितने परसेंटेज थे तुमको? 92% थे। और ये पढ़ते पढ़ते इसके सर इतनी फ्रीक्वेंसी बैठ गई कि ये मॉर्निंग में बिना बोले 4 बजे घर पे उठ के पढ़ने लगे। हाँ, इसके फादर ने मेरे को बताया कि सर अब जो है वो तो 4 बजे उठ के 3-4 बजे उठ के पढ़ता है। ये तो 12th में आते आते सर 11 12 में 10th में भी इसने ये बंदा बहुत अच्छा ग्रेड किया था। और ये बच्ची ये भी पढ़ने में ठीक, लेकिन इसको एलर्जी और सब चीज़ों की बहुत प्रॉब्लम थी और भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज के ज़्यादा थे। तो पढ़ने में ये भी एक नंबर थी। हेल्थ इशू थे इसलिए थोड़ा सा परसेंटेज थोड़े से प्लस माइनस हुए होंगे। कितने थे तुम? 10th में इसको 89 थे, ठीक है। और ये तो है मस्त मौला, जो तुम में से भी कुछ मस्त मौला है। तो ये पढ़ाई को कभी सीरियस लेता नहीं था, बस पढ़ रहा है, पढ़ता था, ऐसा नहीं सीरियस नहीं लेता। तो ये भी आज के डेट में मेरे सब क्या कर रहा है, बीएससी का केमिस्ट्री हुआ है। और तुम्हारा थर्ड ईयर को आर्किटेक्चर को, तुम्हारा क्या हो रहा है? बैचलर्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हुआ है, अभी मास्टर्स इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में चल रहा है। ठीक है, तो ये जो है अब ये अपनी जर्नी बताएंगे कि इन्होंने मेरे साथ और तमाम चीजें हैं बताएंगे, ठीक है। अपना मास्क निकाल लो और फिर बताओ। ठीक, 2 लाइन 2 आप भी रो पूरा खाली वाक्य नाम ना। आप सब लोगों को कुछ क्वेश्चंस है, मतलब 9 10 कैसे अप्रोच करना चाहिए, 11 12 में आपने स्ट्रीम कैसे सिलेक्ट करनी चाहिए, या फिर बैचलर्स किस में करना चाहिए, या फिर इंडिया में करना चाहिए या बाहर करना चाहिए। मतलब किसी को कुछ है या जानना है एक स्पेसिफिक ट्रैक के बारे में, कोई इंजीनियरिंग में। कॉमर्स में सीए और एमबीए के अलावा और कॉमर्स में देखो ऑप्शंस आपको बहुत हो जाता है, बट मेरा एक आपको ये रहेगा सजेशन कि 11 12 साइंस ही लो, और उसके बाद मतलब साइंस से आपको एक व्यू पॉइंट मिलता है कि आपको करियर को कैसे अप्रोच करना है। तो आप एक बार साइंस करके आप कॉमर्स फील्ड में जा सकते हैं। अभी हमारा ही फ्रेंड है रोहन, वो अभी है नहीं, सर के साथ ही था वो, तो उसने ऐसा ही किया। मतलब वो एक्चुअली कॉमर्स लेने वाला था, बट सर ने और हमने उसको समझाया, तो फिर उसने 11 12 साइंस लिया और फिर उसने आफ्टर 12th बीबीए किया, एज यू से एडमिनिस्ट्रेशन। वो अभी अडानी पोर्ट्स पे जॉब पे है। अभी वो उसका 2 इयर्स का उसको एक्सपीरियंस लेना है, उसके बाद वो अभी यूके में एमबीए का ट्राई करने वाला है। तो अभी वो उसके लिए भी ट्राई कर रहा है। तो आई सजेस्ट यू कि 11 12 साइंस ही लो और उसके बाद आपको जो ट्रैक में जाना है उसमें जाओ। एंड एनीथिंग एल्स, लाइक इंजीनियरिंग में कौन सी ब्रांच लेनी है, या फिर 11 12 में क्या करना है, या 9 10 की पढ़ाई कैसे करनी है। तो मैं मेरा बताता हूँ कि मैं मतलब 10th में, मतलब 9th में तो एज अ बहुत एवरेज किड था, बहुत ही एवरेज था। 9th में मेरे ऑलमोस्ट कितने, मेरे 9th के फाइनल इसमें 72% है। एंड मेरे घर वालों को भी कोई होप नहीं था कि मैं 80 भी, मतलब 85 भी क्रॉस करूंगा। 80 85 वाज लाइक मैक्स। तो फिर मैं सर का क्लास ज्वाइन किया 9th के सेकंड सेमेस्टर से। तो 9th में मेरे फर्स्ट सेमेस्टर से 72 से सेकंड सेमेस्टर में 81 इंक्रीज हुए। तो फिर मुझे थोड़ा सा होप आया कि मैं नहीं कर सकता हूँ। बट फिर 10th का हुआ, पढ़ाई सब एग्जाम दिया, और फिर मतलब घर वालों को लग रहा था कि हाँ कर रहे बड़े तो 85 आ जाएंगे। तो फिर मतलब किसी को भी, मेरे को खुद को पता नहीं था कि मतलब इतना स्कोर आएगा मेरा। बट फिर एट द एंड फिर 92 आ गया। फिर सर बोले कि फिर साइंस, तो फिर वैसे साइंस फिक्स ही था। तो फिर 11 12 साइंस किया, और फिर 12th में भी मेरे 85% है। मेरा एसएससी बोर्ड था। तो उसके बाद फिर मैंने, मेरा इंजीनियरिंग वैसे फिक्स था। तो फिर ब्रांच कौन सी लेनी है, तो मेरा इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल ऐसे दोनों थे, बट फिर इलेक्ट्रिकल में ज्यादा इंटरेस्ट था। तो फिर इलेक्ट्रिकल में बैचलर्स किया। और फिर आपको अभी रिन्यूएबल एनर्जी पता होगा कि बहुत चल रहा है, सोलर। तो फिर मुझे वो फील्ड में, इन द टर्म ऑफ मैं जो इंजीनियरिंग कर रहा था उसमें मेरे को थोड़ा सा फिर इंटरेस्ट था वो फील्ड में। तो फिर मैंने उसमें इंटर्नशिप्स किए, और फिर जीआरई टोफेल आपने एग्जाम सुने होंगे या नहीं मुझे पता नहीं। तो मैंने वो अपीयर हुए, वो क्रैक किया, और फिर मैं अभी यूएस में रिन्यूएबल एनर्जी में मास्टर्स कर रहा हूँ अंडर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। थैंक यू। और अभी ये वहाँ पे यूएसए में भी कोचिंग, आई थिंक जो कोचिंग है, हाँ स्कूल में मैं पार्ट टाइम जॉब मेरा स्कूल में होता है। तो मैं 9 10 के बच्चों को पढ़ाता हूँ वहाँ पे जो है यूएसए में वो 9 10 को भी कोचिंग या स्कूल में स्कूलिंग करते हैं।
और दूसरी तो वहाँ के बच्चों को देखने के बाद इन्होंने मेरे को थोड़ा शेयर किया कि जैसे कि मान लो वहाँ के बच्चे कैसे हैं, पढ़ाई में कैसे हैं, तो मैंने तुमको बताता हूँ, मैं बताऊँ तेरा सर। वहाँ का प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम बहुत ब्रोक है, बहुत ब्रोक है अभी। मतलब अपना प्राइमरी एजुकेशन वैसे देखा जाए तो वन ऑफ द बेस्ट है पूरे वर्ल्ड में। वहाँ के बच्चों को अभी आप इक्वल टू से प्लस या माइनस करते हो, वहाँ पे जाता है। वहाँ के 9-10 के बच्चों को वो नहीं आता है। बहुत वीक है उनका प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम, उन पे बहुत वर्क करना पड़ता है। इसीलिए उधर 11th-12th में ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा रहता है। तो फिर इंडियन एजुकेशन सिस्टम, मतलब आपको मेरे को नहीं पता, लेकिन आप सबको बोलते होंगे लोग कि यार इंडियन एजुकेशन सिस्टम ऐसा, तो वैसा कुछ नहीं। इंडियन सिस्टम इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। एंड बैचलर्स भी मैं तो सजेस्ट करूंगा कि इंडिया से ही करो। मास्टर्स आपको जहाँ से करना है वहां से करो। इंडियन मास्टर्स भी अच्छा है, बाहर का तो वन ऑफ द बेस्ट ही है, पर बैचलर्स और प्राइमरी एजुकेशन इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू यस। श्रेया है, श्रेया कुछ जो है दो तीन लाइन में कुछ वो भी बताएगी, है ना? हाँ, so मैं तो अभी ज्यादा पढ़ाई के बारे में नहीं बताती, बट सर तो बता ही सकते हैं। बट मैं सेल्फ स्टडी के बारे में बता सकती हूँ कि मतलब सर सिखाते हैं तुम लोगों को, पर तुम घर पे जाके तुम्हारा टाइम कैसा मैनेज करो उस पर भी ज्यादा फोकस करो, वो तुम्हें बहुत आगे लेके जाएगा। सर आपको बताते होंगे तुम इतना इतना करो, बट मुझे तो यश ने और सर ने दोनों ने सिखाए टाइम कैसा मैनेज, सुबह उठ के अपना स्केड्यूल करना और टाइम कैसे मैनेजमेंट, दिन भर में हमारे क्या टास्क है, कितना आज कंप्लीट करना है, वो किया ना, वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा। मतलब आपका जो टारगेट होगा वो अचीव करने के लिए। और बाकी फिर मैंने मेरा एसएससी था, मुझे 89% थे 10th में, और 12th में मैं बहुत बीमार थी, तो भी लास्ट मंथ मतलब एग्जाम्स के एक वीक पहले 2 महीने एग्जाम से तो 2 महीने पहले मैंने पढ़ाई नहीं की थी, मतलब पूरा काफी बंद बीमार था। थी ये जो है। हाँ, और फिर एक हफ्ते पहले मैंने स्टार्ट किया तो भी मुझे 69% थे 12th में। 2 महीने गैप था तो भी हाँ, मतलब 69 कि थे। प्रॉब्लम हेल्थ इशू इतना ज्यादा था। ये अभी कैसे हो गया, बोर्ड का एग्जाम आया है और अचानक से तुम 2 महीना बीमार पड़े हो और तुमको बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो। साइंस के स्टूडेंट के लिए तो बहुत अजूबा वाली बात है, पास होना मुश्किल हो जाएगा। फिर ऐसे हालात में भी उसने जो है हिम्मत नहीं हारी, और उसके बावजूद भी उसने जो है जैसे तैसे उसने एग्जाम को क्लियर किया और नियर अबाउट 70% के आसपास उसने स्कोर किया 12th में। लेकिन अगर बच्चा पूरे साल भर, इसने पूरे 2 साल की पूरी मेहनत थी इसकी, अगर वो उस टाइम में अगर ये बीमार नहीं पड़ती तो कहीं ना कहीं मोर देन 80, नियर अबाउट 85 के आसपास ये स्कोर कर पाती। कोई बात नहीं, मैं हैप्पी था उसके रिजल्ट से, क्योंकि उसने होप छोड़ा नहीं और उसने फाइनली उसने एग्जाम को दिया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चे बहुत रोने लग जाते हैं, मैं एग्जाम स्किप कर दूंगा, ऐसे हालात तैयार होते, तो ऐसे हालात उसने नहीं आने दिए। ठीक है, तो थैंक यू श्रेया। और ठीक है, ये मेरा बेस्ट स्टूडेंट है, श्रेयस है। मैंने बताया जैसा कि इसने उस टाइम की स्टडी को इतना सीरियसली नहीं लेता था, नॉर्मल इसको जो करना था वो करना था। इसको बीएससी एग्री करना था, वो बीएससी एग्री उसने किया। ठीक है, तो थैंक यू ऑल।